परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारों, मैं आज के वचन लाया हूँ कि अच्छे आदमी जो होते हैं उनको कौन बुरा करता है। तो इस शब्द को आप सुने तो समझे कि सचमुच कौन अच्छे आदमी को बुरा करता है। तो हम इस वचन को लाए हैं उसी शब्द पर, तो आप सुने, प्रभु का आशीष आपको मिलेगा। तो यहाँ पर रोमियो की किताब अध्याय 7 और वचन 19, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। हालेलुया। वचन बताया कि जिस काम को वो करना चाहता है कि अच्छा काम हो, परंतु होता क्या है, बुरा ही हो जाता है। क्यों बुराई हो जाता है, इसका क्या भेद है। हमारे अंदर जो हम प्रभु को अपनाए हैं तो हमें अच्छा काम करना है। जैसे पहले आप अच्छे थे कहने के लिए, परंतु अंदर से आप अच्छे नहीं थे। कैसे? क्योंकि आप जो काम कर रहे थे, जिस जगह पर बैठ रहे थे, उस जगह से आप गलत काम कर रहे थे। जैसे वचन में बोला गया कि जो बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। तो जो बुरे लोगों के साथ आपने संगति किया तो वह संगति आपको अंदर बुराई भर दिया। तो आप अच्छे आदमी थे, अब क्या हुआ कि समाज आपको तिरस्कार कर रहा है, आपको कह रहा है कि यह आदमी बहुत बुरा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है। पहले आप अच्छे थे परंतु अब अच्छे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे काम को छोड़कर बुरे काम करने वाले हो गए। तो बुरे काम होता क्यों है? हम तो अच्छा बनना चाहते हैं परंतु बुराई हमारा पीछा कर रही है। बुरे काम हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेरे प्यारों, इस बात को आप समझिए कि हमारा जो इरादा तो है कि अच्छा ही करे, सबके साथ भलाई का काम करें, हम आगे बढ़े, समाज में हमारा नाम हो, परंतु हम कर क्या रहे हैं? अच्छे की कल्पना कर रहे हैं मगर अच्छा कर नहीं रहे हैं, वो बुरा ही हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप किस चीज से आप उस अंदर की गंदगी को निकालेंगे? मैं आगे आपको बताऊंगा। सुने पहले वचन। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा है। आपके अंदर जो इंसान चाहता है कि हम अच्छा काम करें परंतु वो कर नहीं पाता है। इच्छा तो करता है परंतु कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप बसा है। जब आपके अंदर पाप बसा रहेगा तो आप कैसे भले काम कर सकते हैं? कैसे आप अच्छे काम कर सकते हैं? तो समाज आपको क्या कहेगा? अच्छे काम नहीं करोगे तो आपको यही कहेगा, यह आदमी बेकार है, बुरा आदमी है, यह दूसरों को बिगाड़ने वाला आदमी है। मेरे प्यारों, हमारा ही चाल चलन हमें गिराता है। बुरी चाल चलन हमें गिराता है। इसलिए प्रभु कहते हैं अपनी चाल चलन पर ध्यान धरो। तुम क्या सुनते हो? प्रभु का वचन क्या सुनते हो? संसार तो नहीं सुनी और वो उसी पाप में बनी है। कहने के वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सोने गहने पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं केवल दिखाने के लिए, अंदर से अच्छे नहीं है। सब जानता है कि यह आदमी बहुत ही घमंडी है, यह आदमी शराबी है, यह आदमी जुआड़ी है, यह आदमी नशा करने वाला है, दूसरों का घर बिगाड़ने वाला है। ऐसे आदमी कह देता है क्योंकि उसके अंदर पाप बसा है। तो उसी पाप को छुड़ाने के लिए प्रभु स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आते हैं और आपको वचन देते हैं कि मनुष्य मेरे वचनों को माने और उस पर चले और पाप को छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि हमारा पाप ही है जो हम पर रोक बन के आता है और हमारा सारा पैसा उस रोग को ठीक करने में
चला जाता है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आएंगे तो प्रभु आपके अधर्मों को क्षमा करने वाला है और आपको चंगा करने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलता है। हम भले भले काम करते हैं, यदि हम पाप में हैं तो पाप से निकालने वाला कौन आ सकता है? जो व्यक्ति पाप में होगा तो पाप वाले व्यक्ति को कैसे निकाल सकता है? इसलिए प्रभु पवित्र होकर आए और पवित्र हम सबको भी किए कि तुम भी समाज के जो लोग गिरे हुए हैं उनको उठाओ, वचनों से उनको सीधा खड़ा करो और झुके जो थे उनको सीधा करके चलाओ। हालेलुया। जो भारी जुआ था उसको उठाकर तोड़ दो, प्रभु के वचनों को दो ताकि वो आनंद खुशी को प्राप्त करे। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन है, यदि हम उस पर चिंतन मनन करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चले तो मेरे जीवन में अच्छा काम होगा, बुरा काम खत्म हो जाएगा। प्रभु कई जगह बताए हैं, दोष न लगाओ कि तुम पर दोष लगाया जाए। होता है ना, लोग अक्सर दूसरों पर तुरंत इल्जाम लगा देते हैं, अपने आप को देखते नहीं है। तो हमें दूसरों को नहीं, अपने आप को देखना है। जैसे मैं उंगली उठा रहा हूँ, देखिए एक उंगली आपके ऊपर जा रही है, परंतु देखेंगे ये 3 उंगली मेरे ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया है, सब में कुछ न कुछ गलतियाँ हैं। तो हम किसी को दोष न लगाए कि हम पर भी दोष लगाया जाए। यीशु मसीह को सभी लोग मार रहे हैं, आंख बंद करके मार रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझको कौन मारा। सोचिए, चाहते तो प्रभु बता देते, तुम ही ने मारा है, तुम ही ने मुझको इल्जाम दिया है, तुम ही ने मुझे पकड़वाया है, परंतु प्रभु ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वचन के विरुद्ध प्रभु जाना नहीं चाहते थे कि हम दोष लगाने वाले ना हों, कि हम पर भी दोष लगाया जाए। तो उसी रीति के अनुसार आप भी अपने आप को जांचें कि हमारा पाप ही है जो हमें अच्छा मनुष्य बनने से दूर कर रहा है। हम अपने अंदर जो पाप बसा है उस पाप को क्या करें? निकाल कर फेंक दें और प्रभु के पवित्र जो वचन है उसको अपने अंदर धारण कर ले। सुने वचन, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। भलाई करना चाहते हैं मगर पीछा कर रहा है पाप, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था से वो प्रसन्न है कि प्रभु मुझे एक दिन जरूर पवित्र करेंगे, चंगा करेंगे, और हम सबको किए और कर भी रहे हैं। मेरे प्यारो, आप भी विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बने रहें। प्रभु आपकी सारी गंदगियों को निकाल कर आपको पवित्र करेगा। ये संसार की पवित्रता नहीं है, यह प्रभु यीशु मसीह का मन का पवित्रता है। हम पिछले दिनों को देखें तो हमारा जो पवित्रता था शरीर का था, शरीर को नहाना धोना, पवित्र करना, तेल लगाना, ये शरीर का पवित्रता था। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को दे रहे हैं कि तुम अपने मन का पवित्रता करो। हम मन से पवित्र हों, तन से नहीं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज का वचन आपके हृदय में बसे और आप भले भले काम करने में आगे बढ़े। आइए, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कुछ वचन में मिला उस पर ध्यान करें, चिंतन मनन करें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस राजा, आज के दिन प्रभु को यह वचन मिला, जिन्हें सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। हे मेरा राजा, आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। मेरा राजा, आपका दया अनुग्रह प्रेम हालेलुया इस भाई पर होती रहे। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।